जय जय श्री राधे। थोड़ी आवाज तेज करो जी। ये बात परमात्मने कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर सांबरी सुखसौनक भीष्मदास्यान् सुकुमांगलार ज्ञानवान् परम भागवतान् सब संतन सब संतन आवाज नहीं आ रही ना, उन लोगों को नहीं आ रही आवाज। रमण राधा रमण शरणम नारायण नारायण नारायण। ठाकुर जी की अक्षय कृपा करुणा से भगवान का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, उनकी मंगलमयी चर्चा, मंगलमयी कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली, ठाकुर जी की कृपा से ऐसा संयोग बना है। भागवत जी की चर्चा चल रही है। विज्ञान के माध्यम से हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके अपने समय को सार्थक करते हुए कुछ समय नित्य सत्संग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन महाराज देखो, ये आधुनिक जो विज्ञान है ना, इसमें तमाम तरह की त्रुटियां हैं, कमियां हैं। ये तो काम चलाऊ वो है महाराज, सामान है। ये वो परमानेंट समाधान नहीं है, ये तो काम चलाऊ है। चलो ठीक है भाई, हम लोग रोज नहीं आ सकते, रोज नहीं जा सकते, रोज लाभ नहीं ले सकते, तो यहाँ मोबाइल में बैठ करके ही सुन लें, ये विज्ञान का स्तुति हो गए। लेकिन महाराज ये कमी है, त्रुटि है कि तमाम तरह की विघ्न बाधाएं इसमें बनी रहती। तो भगवान ऐसी कृपा करें कि हम लोग कभी बीच बीच में प्रत्यक्ष भी कथा श्रवण करें जिसमें कोई महाराज अड़चन ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, है कोई इंटरनेट कनेक्शन कोई वो ना हो। तो ऐसा कभी ठाकुर जी हम लोगों के लिए संयोग बनावे, जिसमें हम आमने सामने बैठकर ठाकुर जी की चर्चा डूब कर कह सकें और सुन सकें।
तो मेरे मन में फिर ऐसी बात आई, मन में भाव आया, और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये बहुत दिन से ये वो भी है, पक्की बात है, बहुत दिन से इसका विचार था। और वो विचार ये है कि यहाँ अपने गांव में, ब्रज में, यमुना जी के किनारे जनवरी में, अभी सितंबर का महीना पूरा होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा होने वाली है। बताइए। हाँ, तो उसका एक साल पहले से ही एक हमारे प्रेमी हैं, ठाकुर जी के प्रेमी हैं, तो उन्होंने कह रखा है कि आप जनवरी में हमें कथा सुनावें, अपने ही वहाँ निवास स्थान पे हम लोग आएंगे और वहाँ कथा श्रवण करेंगे। वो सज्जन का नाम और कहाँ सुनेंगे? हैं? वो सज्जन कहाँ के, ब्रजवासी हैं? नहीं, वो भोपाल के रहने वाले। अच्छा। जी जी, हाँ। तो उनके पिताजी पिछली साल गुजर गए थे, तो उनकी पहली बरसी पर, उनकी पुण्य स्मृति में उन्होंने कथा के लिए कहा था कि बोले महाराज आप यहाँ आएंगे तो हम लोगों को तो लाभ होगा, लेकिन ब्रज में सुनने का जो विशेष लाभ है वो हम लोगों को वहां आकर के प्राप्त होगा। उससे क्या, इससे लाभ ये होगा कि आपको यहाँ ब्रजवास का भी अवसर मिल जाएगा। ब्रज, हाँ, और ब्रज के जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो और ठाकुर जी की मंगलमयी कथा, उन्हीं के धाम परीक्षित, भरत जी का चरित्र चल रहा है ना, तो एक बार एक देश का राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा, उसका नाम था रघुगण, रघुगण नाम का राजा। वो महाराज पालकी पर चढ़कर कहीं जा रहा था, तो चलते चलते मार्ग में कोई एक उसका जो कहार था, पालकी में 4 कहार लगे रहते हैं, तो एक कहार जो है वो अस्वस्थ हो गया, गर्मी होगी या कुछ होगा, तो बेचारा बीमार हो गया और वो पालकी को ढोने के लिए समर्थ नहीं रहा, बेचारा हार गया। और उसने पालकी से नीचे वो बोले महाराज मुझसे नहीं होगा, तो वो पालकी रोक दी गई। राजा उतरा और उसकी चिकित्सा के लिए उसको भेज दिया गया। थोड़ी देर पालकी खड़ी रही तो एक कहार की आवश्यकता थी, तो महाराज श्री भरत जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे, तो ऐसे ही घूमते विचरण करते थे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, श्री जड़ भरत जी। तो उन्होंने, कहारों ने देखा कि भाई ये हट्टा कट्टा आदमी है, हष्ट पुष्ट है, और इसको पालकी में लगा देते हैं, क्योंकि राजा तो सबका स्वामी होता ही है, तो राजा की अगर सेवा करेगा तो इसके भी भाग्य खुल जाएंगे। तो महाराज वो भरत जी को, और देखने में उनको ऐसा लगता नहीं था कि कोई संत है या ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करते, सिखा भी नहीं रखते, नहाते धोते नहीं, तो कोई पहचान तो पाता नहीं उनको कौन है। तो अब तो महाराज हम लोगों ने स्वरूप बना बना करके ही अपने आप को विख्यात कर दिया, इतना बढ़िया स्वरूप बनाना जानते हैं हम लोग, बढ़िया से बढ़िया स्वरूप धारण कर लेते हैं। और महाराज एक बात बताऊं, मेरे मन में तो आता है कि हमारे हृदय की तो वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए, और बाहर से हम यदि भेष बनावे भक्त का, साधु का, ब्राह्मण का, तो ये मुझे तो अपराध के जैसा लगता है, अपराध है। बिल्कुल सही भाई, भेष भी तब बनाओ, और भेष क्यों बनाओ, किसको जताना है, किसको बताना है, भेष बनाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने की जरूरत। हाँ, जैसे हैं वैसे हैं, क्या करें, हमें नहीं आता कुछ ज्यादा ऐसा कोई रंग ढंग, हम तो ठाकुर जी के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, बस है, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, और मेरे प्रभु मुझ पर रीझ जाएं। और देखो ठाकुर जी तभी रीझेंगे, ध्यान से सुनो, भगवान तभी रीझेंगे
जब संसार को रिझाने की आशा खत्म हो जाएगी। नहीं तो रिझाते रहो लोगों को, ठाकुर जी नहीं रिझेंगे। तो अब तो हम लोग खुद सजने संवरने वाले हो गए, लेकिन श्री भरत जी, जड़ भरत जी महाराज तो ऐसे घूमते थे कि उनको कोई पहचान ही नहीं पाता। तो महाराज उन्होंने पालकी में उनको लगा दिया। राजा को भी नहीं मालूम चला कि कोई बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। नहीं तो ब्राह्मण को पालकी में लगाना, और राजा होता है क्षत्रिय ठाकुर, और ब्राह्मण को पालकी में जोतना। महाराज हमने तो ऐसा सुना है और देखा भी है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों ब्राह्मणों के बालकों को भी पहले से प्रणाम करते थे। पहले समय में ब्राह्मण के बालकों को प्रणाम करके सब झुककर प्रणाम करते थे। ब्राह्मणों के प्रति ऐसा आदर का भाव था। अब धीरे धीरे ये सब बातें, अब महाराज लोग कहते अरे ये तो महाराज पुराने समय का ढकोसला है, इसको सब ऐसा कहते हैं, दकिया कनूस और ऐसा नए नए क्या क्या शब्द कहते हैं। अब लोगों की ऐसी श्रद्धा नहीं रही, उसके तमाम कारण हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी है। पर महाराज ब्राह्मण का पालकी में जोतना, पालकी में लगाना, ये तो बड़ा अपराध है। लेकिन राजा रघुगण को इस बात का मालूम नहीं था कि ब्राह्मण है, नहीं तो वो रघुगण भी बड़े अच्छे भक्त राजा थे। अब महाराज श्री भरत जी का अभ्यास ऐसा था कि वो भूमि को देखकर चलते थे, आगे की भूमि, जिससे कोई छोटा जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे दब न जाए, ऐसा उनका अभ्यास था। और देखो जो साधु होता है ना, साधु की नजर झुकी होनी चाहिए, साधक की नजर झुकी होनी चाहिए। ये इधर ये रोशनी, ये चमक दमक देखता हुआ चलता हो तो उसको समझ लेना कि साधु नहीं। साधु की नजर तो झुकी हुई, और महाराज उनको कोई लेना देना नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो श्री भरत जी नीचे देख के चलते थे। अब उनकी जो चाल है वो अन्य कहारों के साथ मेल नहीं खा रही थी। वो चल रहे थे धीरे धीरे और वो चलते थे तेज तेज। तो महाराज वो बार बार पालकी इनमें धक्का लगता, ऐसा लगता कि ये तो गिरेंगे, क्या करेंगे। तो एक बार महाराज धक्का लगा और रघुगण का माथा पालकी में जो ऊपर बांस लगा रहता उसमें लगा। तो राजा को बड़ा बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, और उसने डांट कर कहा कि अरे क्यों भाई, तो ठीक से क्यों नहीं चलते, ठीक से चलो। तो उन्होंने कहारों ने कहा महाराज ये हम लोगों का अपराध नहीं है, ये जो नया कहार इसमें लगा है ये ठीक से नहीं चल रहा। तो अब महाराज उन्होंने कहा कि भाई नया कहार है, ठीक है समझ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक से चलो भाई। अब महाराज वो धीरे धीरे चले तो फिर से ऐसा हुआ, फिर से वो उनकी चाल में थोड़ी गड़बड़ी हुई और धक्का लगा। कहीं कहीं ऐसा होता ना कि आगे पैर रखने वाले वहां कोई चींटी दिख गई तो एक साथ थोड़ा आगे पैर रख दिया उछल के, और ऐसे उछले तो फिर से रघुगण का माथा उससे लगा टकराया। अब की बार उसको बड़ा क्रोध आया और उसने पालकी को रोकने के लिए कहा और उसने बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा। भाई तू इतना मोटा ताजा है और बताओ तुम ठीक से नहीं चलते हो क्या, पागल हो, मूर्ख हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। वो महाराज राजा था तो भक्त, लेकिन ये महाराज अहंकार ऐसा बुरा है, ये ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं चित्त में कुछ ना कुछ अहंकार बना ही रहता है। जाति का अहंकार, धन का अहंकार, हमारी हम बड़े अच्छे हैं, हम भक्त हैं, बड़े भजनानंदी, इसका अहंकार, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े विरक्त हैं, हम तो पैसा नहीं छूते, हम तो फलाहारी हैं, अन्न नहीं खाते, ये सब अहंकार महाराज हृदय में कहीं ना कहीं थोड़े बने रहते हैं। तो उसने कहा तू समझता नहीं मैं राजा हूँ, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, मेरा निरादर कर रहा है, तू सर्वथा प्रमादी है।
और देख तेरे जैसे जो उद्दंड है ना, उनको दंड देता हूं मैं, उनको सुधार देता हूं मैं। मुझ में ऐसा पावर है, अधिकार है मेरा कि तेरे जैसे अपराधियों को मैंने कितने तो सुधार दिए, और आज भी मैं तेरे जैसों का इलाज कर देता हूं। अब मैं तुझे दंड दूंगा, तभी तेरे होश ठिकाने आएंगे। जब मैंने तुमसे पहले ही सावधान कर दिया, फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब तो महाराज उसकी ये बात सुनकर आज श्री भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि आज श्री जड़ भरत जी ने बोला। अब तक महाराज कितने लोगों ने इनका निरादर किया, गाली दी, अपमान किया, मारा पीटा, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोले, किसी से कुछ नहीं बोले। लेकिन आज महाराज इनको बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? पहले क्यों नहीं बोले? पहले महाराज उन मूर्ख व्यक्तियों को क्या समझाना, क्या बताना, इनके भीतर बिल्कुल अच्छी बात को समझने का विवेक नहीं है। भाई पत्थर से मूड़ मारोगे तो फूटेगा, तो जिनका हृदय बिल्कुल पत्थर है उनसे क्या सिर पटकना, क्या मूड़ मारना। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो समझते हैं और जो जानने की इच्छा रखते हैं, उनको कुछ बताया जाए तो उसको बताने से लाभ है। तो भरत जी ने विचार किया कि भाई ये राजा है और ये वास्तव में ज्ञान का अधिकारी है, क्योंकि जिज्ञासु है। ये तत्व ज्ञान की इच्छा से श्री कपिल भगवान के आश्रम को जा रहे थे। रघुगण जी तत्व ज्ञान की जिज्ञासा से जा रहे थे, तो बोले इनके मन में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो ये अधिकारी है। इसलिए महाराज श्री जड़ भरत बोले। अब तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि कोई अधिकारी नहीं मिला। आज अधिकारी मिला, तो जब उसने इनका अपमान करते हुए कुछ कहा तो अपमान से व्यथित नहीं हुए, लेकिन इनको ज्ञान देना चाहिए। इसलिए वे श्री जड़ भरत जी बोले, ब्राह्मण उवाच द्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समेष्यात् यदि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा पीवे तिराशो न विदाम प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि भार है तो जिसके माथे पे, जिसके कंधे पे रखा है उसके लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। ये तो मूर्ख लोगों की बातें हैं, ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते। ये सब शरीर के संबंध की बातें तुमने कही। तुम कहते हो मुझे सुधार दोगे। अरे कोई चलते चलते ठोकर खा जाए, पत्थर से ठोकर खा जाए और वो धरती को दंड देना चाहे, अरे मैं गिर गया अब मैं धरती को दंड दूंगा, तो पृथ्वी को दंड देने से क्या लाभ होगा? कोई लठ ले ले हाथ में और पृथ्वी को पीटने लग जाए, अरे मैं तुम्हें गिरा दिया, मैं तो तुम्हें मारूंगा, तो हमारा डंडा टूट जाएगा, उसका हाथ थक जाएगा, लेकिन पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो श्री जड़ भरत जी कह रहे हैं तुम मुझे क्या दंड दोगे, क्या सुधारोगे? ये शरीर जो है वो मिट्टी है। मिट्टी को कोई कितना सुधार ले, वो तो मिट्टी है। और तुम अपने मन में राजापने का अभिमान रखते हो और मुझसे तुम सेवक की तरह काम लेना चाहते हो, तो एक बात बताओ, मुझ में और तुम में भेद क्या है, अंतर क्या है? जिन 5 भौतिक तत्वों से मेरा शरीर बना है उन्हीं से तुम्हारा बना है। जो आत्मा मेरे भीतर है वही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बड़ा अभिमान है कि मैं राजा हूं। अरे तुम पिछले जन्म में हिरण के बच्चा थे और मैं एक बड़ा प्रतापी राजा था, और मेरे संसर्ग से
मेरा संग तुमने किया इसलिए तुम राजा हो गए, और मैंने तुम्हारा संग किया, मैं हिरन हो गया। तो पूर्व जन्म की बात सुनाई और कहा कि तुम उसी बोले तुम तो हिरन थे, नार की योनि में पड़े थे, मेरे संग से, एक साधु के संग से तुम्हारा जीवन ऐसा वो हुआ, प्रगति हुई कि आज तुम राजा बन गए हो। तो उस राजा पने के अहंकार में फूले नहीं जमा रहे हो, कहते हो दंड दे दूंगा। अरे तुम तत्व ज्ञान की जिज्ञासा लिए जा रहे हो ना आत्मा के पास, तो संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। संतों के पास तो अभिमान का त्याग करके जाना चाहिए। तुम राजा बनकर जा रहे हो, पालकी में बैठकर जा रहे हो। ये एक जिज्ञासु की, एक साधक की पहचान नहीं है। इसलिए तुम पहले अपने अभिमान का त्याग करो, और तुम अपने मन में जो विद्या का अभिमान रखते हो, विद्वान बनते हो, उस विद्या के अभिमान को भी त्याग कर दो, क्योंकि वस्तुतः तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा कह दिया महाराज जड़भरत जी ने, कुछ नहीं जानते। मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। तो इस प्रकार से जब श्री जड़भरत जी ने डांटा रघुगण को, तब महाराज उसके होश ठिकाने आए और उन्होंने समझ लिया कि जिसको मैं एक सामान्य मनुष्य समझ रहा हूँ, ये तो कोई पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष है। तुरंत पालकी से उतरा और महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पहले तो आप बताइए आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, और फिर आप जो कह रहे हैं इसका तात्पर्य मुझे समझ, तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि शरीर को दंड दोगे तो आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं होगा, भार वो ढोने वाले के लिए है, ये मैं तो शरीर से सर्वथा अभिन्न हूँ। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि देखो, भले ही शरीर आत्मा से भिन्न है, लेकिन शरीर को जो भूख प्यास सर्दी गर्मी जो दुख सुख का अनुभव होता है, वो आत्मा भी उसके साथ सम्मिलित होने से, उसके साथ संसर्ग होने से उन सभी द्वंद्वों को भोगता है, आत्मा भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो महाराज मेरा तो ऐसा अनुभव है, लेकिन आपने जो कहा आप उसका तात्पर्य समझाइए। तो श्री जड़भरत जी ने बड़े विस्तार से उनको समझाया है, बताया है। तो उसकी चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। आज बहुत समय हो गया, 11:15 बजे, हम तो थोड़े ऐसे ही देर से आए, तो इसलिए थोड़ा कम ही आज सत्संग हो पाया। लेकिन ठाकुर जी की दया से कल आगे की चर्चा करेंगे, जैसे भी होगा, चाहे वीडियो कॉलिंग पे चाहे ऑडियो कॉलिंग पे, जैसे भी होगा। ठीक है, आज के सत्संग को हम यही विराम कर रहे हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 शरणम हरि शरणम हरि हरि लाल की जय।
राधे श्याम। बोलो संत श्री राधा कृष्णदास महाराज की जय। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद।